और बताएगा नहीं आज अचानक यहाँ पे? ऐसी कोई बात नहीं है। बस इस शहर की याद आई तो भाग आया। लाइटर है ना? नहीं, लेकिन माचिस है। तूने तो छोड़ दिया था। फिर? ये भी एक जुड़ाव है इस शहर से। पुरानी यादें अच्छे से याद आ जाती हैं। पर कितना कुछ बदल गया है यहाँ पर। कुछ भी पहले जैसा लगता ही नहीं। अरे, सब कुछ तो वैसा का वैसा ही है। बदला कहाँ? ये शहर वैसा है, ये समा वैसा है। तू भी यही है और देख, मैं भी यही हूँ। कुछ सेम नहीं है यार। तो कैसे समझाऊं कि कुछ सेम नहीं है। पिछले कुछ महीनों से ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बोझ सा है मन में। बार बार दिमाग में बस एक ही बात घूमती है। बिल्कुल इन घड़ी के कांटों की तरह, जिनका आगे बढ़ना महज एक इल्यूजन है। रोज भागते रहते हैं पर एक ही चक्कर में फंसे हुए हैं। मेरी सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है। रोज इन सब चीजों से भागने की कोशिश करता हूँ पर यही लगता है कि सब मेरी गलती है। शायद मैं कुछ कर सकता था। तू अभी भी उसी दिन के बारे में सोच रहा है ना? वैसे टाइम क्या हुआ है? 1 बजने को है। कितनी अजीब बातें करने लगा है तू। घड़ी के कांटे। उनका रोज भागते रहना इल्यूजन कैसे हुआ? रोज आगे भागता है तभी तो समय आगे बढ़ता है। और मुझे तो देख ये लगता है कि कांटों का रोज एक ही जगह से क्रॉस करना तुझे ये बतलाता है कि हर दिन एक नई शुरुआत करने का तुझे मौका दिया जा रहा है। और कल जो इस मोमेंट पे हुआ वो आज दोहराया जाए, ये जरूरी थोड़ी है। मैं तो मैं तो खुद ये सब सोचना नहीं चाहता क्योंकि डर लगता है। मैं तो भागना चाहता हूँ इन सवालों से जो मेरे जो मेरे जहन में किसी सुनामी की तरह उठते हैं। मानो कि जैसे सीने में कोई ज्वालामुखी धमक रहा हो, जो अंदर ही अंदर मुझे जलाकर राख करता जा रहा है। रोज रोज रात में नींद नहीं आती और सो भी जाऊं तो बेचैन होकर उठ जाता हूं। आईने में मेरा जमीर मुझे रोज नफरत भरी निगाहों से देखता है। कितने ही सवाल करता है और ये एहसास दिलाता है कि तू तू अब इस दुनिया में नहीं। सामने देख, गंगा मैया की निर्मल धारा को बहते देख। और तुझे तो पहले से इन सब में विश्वास था। मुझे आज भी याद है तू कैसे अपनी सारी प्रॉब्लम खिसता था और गंगा माँ में विसर्जित कर देता था और बोलता था मुझे आके कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अब। शायद उस दिन तेरे से एक और दीपदान हो गया था। मैं कोशिश करता तो शायद मैं तुझे बचा सकता था। और
आखिर मैंने जिद ही क्यों की इस दिन यहाँ पे आने की। और तेरा भी तो मन नहीं था ना। आज भी सब सब मेरे इन आंखों के सामने आ जाता है। ऐसा लगता है कि तू इस गंगा में डूब रहा है और मैं चाह कर भी तुझे बचा नहीं पा रहा हूँ। नहीं बचा पा रहा है तुझे। तूने किया, मुझे पता है और उन्हें भी पता है। देख, सब कुछ ना तेरे हाथ में नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें नियति सोच के रखती है और वही होता है। अतीत के दलदल से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना ये जो फांसी का फंदा है ये समय के साथ साथ और कसता चला जाएगा। और ये देख, ये गंगा, ये आगे जैसे बह रही है, एक ही धारा में तुझे ऐसे बहते रहना है और यही जिंदगी है। 10 साल पहले हुआ उसमें अगर तू उलझा रहेगा तो इसमें कोई फायदा नहीं है। उसको जाने दे। और तू एक काम कर, तो आज फिर से बीच प्लान कर, फिर से अपनी सारी प्रॉब्लम लिख और गंगा मैया पे विसर्जित करते। वो है ना, सब संभाल लेंगे। और तेरा क्या? तू माफ कर पाएगा मुझे? अरे अरे, अरे माफी का सवाल तो वहां उठता है जहां कोई अपराध बोध हो। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तेरा कोई दोष नहीं है। मैं भी तेरी जगह होता तो शायद यही करता। तो बेवजह इतना सोचना क्यों? और मुझे तो तेरे से कोई गिला शिकवा है ही नहीं। तू तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, है और रहेगा। बहुत समय हो गया है, अब इस बात को जाने दे।